हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। रोड का मसला, रोड का मसला, रोड का मसला, रोड का मसला। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम हल्का इंतखाब पहलगाम में मौजूद है और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूँगा, आज मीरपुरा बटकूट के लोग सरापा एहतजाज है रूल R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ, यानी रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के खिलाफ। सरापा एहतजाज क्यों है ये आप देख सकते हैं, रोड की हालत किस तरह से है। वो सरापा एहतजाज है हुकाम के खिलाफ और लगातार उन्होंने कई सालों से ये डिमांड रही थी कि इस रोड पे मैग्नेमाइजेशन की जाए, इस रोड को ठीक किया जाए। ये आप बच्चे देख सकते हैं, ये बच्चे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, मगर जब यहाँ पे आज सड़क नहीं है ये तालीम हासिल कैसे कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ज़िशोर लोग सारे जमा है और कश्मीर क्राउन की टीम आज यहाँ पे पहुंची। आपको मैं बटकूट के बारे में क्या बताऊं, ये हल्का इंतखाब पहलगाम से 10 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और बटकूट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, मगर यहाँ के लोगों के साथ अभी तक सिर्फ जुल्म किया गया। जब जुल्म होता है तो यही होता है, लोग सरापा एहतजाज करते हैं क्योंकि इसके बगैर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे सरपंच बात करने के लिए तैयार है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम गुलाम हसन दीदड़ है जी, जोर से आपका मैं बताइए। शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ आए हैं इस रोड के लिए, बल्कि ऐसे 2-4 रोड और भी हैं जो हमने बैक टू विलेज जो फर्स्ट फेज था उसमें हमने प्रायोरिटी बेसिक पे रखा, लेकिन खाली वहाँ रखा गया और उस पर काम नहीं हुआ। अब इसमें हम जो हमारे पास जो फंडस होते हैं वे थोड़े थोड़े होते हैं, अगर 2 लाख 3 लाख तक अगर कहीं रोड हो या ड्रेन हो वो तो हम बना देते हैं, लेकिन इसके लिए 30 लाख रुपए का DPR बनवाया था, बोला था हम 5-6 महीने के अंदर अंदर कर देंगे। उसके बाद हमें 1 या 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हमें रूरल डेवलपमेंट क्या कोई काम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उतना नहीं है कि उनके पास जितना उसकी तरफ से जितने छोटे मोटे काम वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े जो R&B जो PMGSY रोड उनके हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहे हैं। बल्कि 2-3 साल जो पहले यहाँ रोड बने हैं, तो PMGSY का पहला एक रोड बना है 10 साल पहले। क्या आपने ये सर हमारा काम डिमांड करनी और प्लान रखना, हम तो रखते हैं। यहाँ एक बार आए टीम आई उनकी, उन्होंने यहाँ पे डाटा उठाया, टीम पहुंची, हमने देखा कि जो इंटरनल रोड्स यहाँ पे है अभी तक रूरल डेवलपमेंट उनको हाथ में नहीं लिया, क्या वजह है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ जहाँ पहुंचे उनके पास कम फंड से वहाँ तो हो रहे हैं, लेकिन जो मेन रोड है जो बड़े जो R&B को जो R&B जिसको मतलब जो कर सकती है या PMGSY रोड कर सकती है, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुए, वहाँ खाली बोला गया कि जो सब डिवीजन बिल्कुल नहीं सुनते। हम बहुत बार गए उनके पास, PMGSY रोड के पास भी और R&B वालों के पास भी बहुत बार गए। बस उन्होंने बोला प्लान दे दो, उन्होंने बोला प्लान दे दो, हम प्लान देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर उनका कोई नहीं, मतलब 1 साल बोला, 1 महीने 2 महीने 4 महीने। R&B गवर्नर साहब तक आप कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं? बस ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे गाँव में जो हमारे हल्के में 5-6 रोड ऐसे जो, और हमारा बड़ा हल्का है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ ये रोड की प्रॉब्लम है बहुत सारी जगहों में। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे ये रोड है हमारे ये रोड हो जाए। शुक्रिया जी। आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है जी। मैं पहली बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बात कहीं तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमको तसल्ली हो गई कि आज तक लोगों के पीछे MLA के पीछे हम थक गए हैं। अब इंटरेस्ट नहीं है हमको किसी के सामने बोलना, क्योंकि हम थक गए हैं, हमारे बच्चे अब परेशान होते हैं। आज हम तो आपके माध्यम से हम मेरी बात सुनिएगा कि आप आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारा ये रोड है अब देख लीजिएगा इसकी हालत क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। यहाँ कोई नहीं आता है, खाली MLA आते हैं वोट के टाइम पे, अपना वोट लेके जाते हैं, फिर दोबारा कोई आता नहीं है। हम आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाना चाहिए अल्लाह हुकाम तक, क्योंकि ये रोड जो है पूरे ऊपर गुजर बस्ती है, हम लोग हैं, रोड से कुछ भी सामान हो तो कंधे पे या घोड़े पे उठा के लाना पड़ता है। अब किसी घर में मेहमान या कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होता है। गाड़ी यहाँ किसी भी गाड़ी वाले को बहुत दिक्कत होती है, पंचर हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में मैग्नेमाइजेशन देखी? जी कभी नहीं, बचपन से जब मैं पैदा हुआ है, फर्स्ट KG से जब मैं पढ़ता था तब से ऐसी हालत देखी है इसकी। यहाँ कोई आता, बस MLA आते हैं वोट के टाइम पे, फिर कोई दोबारा आता ही नहीं है। तो अब आप चाहते हम चाहते हैं कि अगर
अब हमको विश्वास ही उठ गया है गवर्नमेंट से, कहीं भी किसी भी हकीम से अब विश्वास नहीं रहा किसी का। आरएनबी की जो कारकर्दगी है वो नाकस है। हम तो आप गुजारिश करना चाहते हैं अल्लाह हुकाम से, आपके जरिए ये बात आगे तक पहुंचाना चाहिए, चाहे आरएनबी का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हमारा काम होना चाहिए, हमारी ये दिक्कत दूर होनी चाहिए। शुक्रिया। बहरहाल ये थे यहाँ पे मीरपुर जो बटकूट का इलाका है, आज लोग सरापा एहतिजाज थे सब डिपार्टमेंटों के खिलाफ। जब आज यहाँ पे हम पहुंचे, हमने कोई यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं देखा। जो मेन डिमांड यहाँ पे है वो रोड की है। अगर किसी इलाके में रोड नहीं होगा तो लाइफलाइन की हैसियत रोड रखता है। जरूरत इस बात की है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे इस रोड पे काम शुरू होना चाहिए और जो दीगर महकमे हैं उनको भी चाहे कि यहाँ इस इलाके का दौरा करें। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं अब्बास मजीद, कश्मीर क्राउन, मीरपुर, बटकूट, पहलगाम, अनंतनाग। ज्वाइन किया ड्यूरिंग वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट विजिट्स। मैं वहीं पे गया, मीरपुरा गया। तो जो रोड है फ्रॉम केपी रोड अप्रोच रोड टू मीरपुरा, उसका इशू ये है कि वो बैक टू विलेज में हमने रूरल डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स को दिया था एंड अमाउंट ऑफ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 6 lakhs was earmarked for the purpose. Work has not been taken up so far and DC sir के नोटिस में मैंने इशू लाया है and DC sir has assured that during his tenure and in the coming few weeks he will definitely take up this work. तो वो इशू तो इनका इंशाल्लाह डेफिनेटली हम सॉर्ट आउट करवाएंगे क्योंकि डिपार्टमेंट को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। और रही बात जो वहाँ पे मस्जिद शरीफ है, मस्जिद शरीफ का जो अप्रोच लेन जाता है, आई एम अवेयर ऑफ द इशू के वहाँ पे नीचे से एक ड्रेन जाती है और उन्होंने एक मेक शिफ्ट लकड़ी का उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जैसा, टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसा बनाया है। तो बेसिकली प्लान उसमें ये है कि जब नेक्स्ट ग्राम सभा होगी, नेक्स्ट ग्राम सभा में प्रायोरिटी बेसिस पे उस मस्जिद शरीफ का अप्रोच रोड का डेवलपमेंट वी विल टेक अप। एक लेन जाएगी प्लस अ क्रॉसिंग ओवर दैट ड्रेन। उसके अलावा बगल में उसकी ये गली है जहाँ पे पानी का इशू है क्योंकि वहाँ पे ड्रेन जो बनी हुई है उसके ऊपर से स्पिल होके पानी घरों के अंदर जाता है जी। तो उस लेन की डेवलपमेंट एंड साइड में एक चैनल, एक ड्रेन जो उस पानी को डाइवर्ट करे टुवर्ड्स एक्सेप्टेबल रूट, we will ensure in the next ग्राम सभा that work is taken up on a priority basis। इंशाल्लाह बिल्कुल। कुछ ऑलरेडी उनके वर्क्स जो हैं वो हमने प्लान में चढ़ाए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में owing to some difficulties, owing to the corona pandemic, works could not be taken up, but as restrictions are being eased and the situation is improving, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान में हमने वर्क्स उनके टेकअप किए हैं they will be completed। और आने वाली ग्राम सभा में, as I have assured all the residents of every हल्का that I have visited, I will be present there, our सरपंचेस will be present there। तो हम हर स्पॉट को विजिट करेंगे और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रायोरिटी में हम वो काम इंश्योर करेंगे कि वो कंप्लीट किए जाए। थैंक यू। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नज़दीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। तो ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस, सोपोर।